नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। सच हुआ सपना, एक घर हुआ अपना। ये जुमला दैनिक भास्कर मेगा प्रॉपर्टी एक्सपो में बार बार सुनाई दिया। दरअसल गोल बाजार में आयोजित दैनिक भास्कर प्रॉपर्टी फेयर का रविवार को समापन हो गया, लेकिन आवास मेले में आए कई लोगों का अपना खुद का आशियाना खरीदने का सपना साकार हुआ, जिसके लिए सभी ने दैनिक भास्कर का आभार जताया। गोल बाजार में दैनिक भास्कर द्वारा आयोजित प्रॉपर्टी मेगा एक्सपो का रविवार को समापन हो गया। खास बात ये रही कि इस आवास मेले में कई लोगों का खुद का आशियाना खरीदने का सपना साकार हो गया। इसके लिए उन्होंने दैनिक भास्कर को साधुवाद दिया। उनका कहना है कि आवास मेले में उन्हें एक ही छत के नीचे सभी क्षेत्रों की प्रॉपर्टी की जानकारी मिल गई और उन्होंने अपनी पसंद के अनुरूप अपने बजट के अनुसार प्रॉपर्टी क्रय कर ली। बजट में अपने होम पर्पस के जो मेरा ड्रीम है उसके लिए कर रहा था और अच्छा प्रोजेक्ट लगा आपका ये जो आपने किया है। इसमें हर रेंज के हिसाब से, हर पर्सन के हिसाब से, उसके जो भी डिमांड है उसके हिसाब से और रेट के हिसाब से बहुत अच्छा आपने ये आपका एफर्ट्स है। हम लोग यादव कॉलोनी से आए, यहीं जबलपुर से। हाँ, हमको रेसिडेंशियल के हिसाब से देखने का पूरा और थोड़ा सा पास में ही चाहिए था, बहुत दूर नहीं, आउटर में नहीं जाना है। तो कुछ है, कुछ साइट्स अच्छी लगी हैं, मन बना रहे हैं। बच्चों के हिसाब से सेफ चाहिए और सारी सुविधाएं चाहिए, जिम है, योगा है, ये सारे मतलब फैसिलिटीज चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत नई नई चीजें देखने मिली। मैं तो अपना रहने के हिसाब से देख रहा था, रेसिडेंशियल में प्लाट या कोई कंस्ट्रक्शन रेडी टू पोजीशन में अगर कोई है तो वो उसके लिए आया था। तो वैसे तो अभी ज़्यादा अभी समझ नहीं आया समझ में, अब आपको साइट विजिट करना पड़ेगा, उससे फिर समझ में आएगा। और बाकी कुछ प्लाट्स हैं, पर मैं जो नज़दीक में देखना चाह रहा था मदन महल से 5-6 किलोमीटर रेडियस में, अभी वो वाले अभी नहीं दिखे, अभी थोड़ा दूर दूर के हैं। फिर भी विजिट करके देखूंगा, अगर लोकेशन वगैरह सब अच्छा होगा तो फिर विचार करेंगे। मेगा प्रॉपर्टी एक्सपो में शामिल हुए बिल्डर्स ने कहा कि उन्हें लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला है और उनकी कोशिश यही रहती है कि हर वर्ग के बजट के अनुरूप उनको प्रॉपर्टी उपलब्ध करा सकें। यहाँ पर बहुत खुश होके लोग आ रहे हैं आपके अपने इस आवास का जो हमने मेला लगाया हुआ है। इसमें बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, किसी को डुप्लेक्स चाहिए, किसी को फ्लैट चाहिए, कुछ लोगों की प्लाट्स की नीड है, कुछ छोटे प्लाट चाहिए, कुछ बड़े प्लाट चाहिए, वो सब प्रकार की उन लोगों की डिमांड थी। बहुत सारे लोग हमसे संतुष्ट होके गए हैं और कुछ हमारे पास लोगों ने बुकिंग्स की है। हमारा जो साइट है विदित सिग्नेचर नाम से है और पाटन बाईपास के पास में है। आज जैसा कि आप देख रहे हैं, गोल बाजार में दैनिक भास्कर के द्वारा जो प्रॉपर्टी फेयर लगाया गया है, यहाँ पे एक खास बात देखने के लिए मिली है कि सबसे ज़्यादा जो मिडिल क्लास वर्ग हैं वो यहाँ पे विजिट कर रहे हैं और उनकी विशेष तौर से जो डिमांड है कि भैया उनके बजट में प्रॉपर्टी मिले। और स्पेशली जो है अभी सबसे अच्छा जो समय चल रहा है वो फार्म हाउस फार्मलैंड का चल रहा है, जिसको लेकर हम लोगों ने भी काफ़ी वर्किंग करते हुए हमारा 40 एकड़ का प्रोजेक्ट फार्म हाउस फार्मलैंड का बरेला बमनी में हम लोगों ने जो लॉन्च किया हुआ है, बहुत ही शानदार उसमें हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। प्रॉपर्टी फेयर के समापन के दिन भी बड़ी संख्या में लोग गोल बाजार पहुंचे। खालसा पंथ के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 397वें प्रकाशोत्सव पर्व के उपलक्ष्य में प्रेमनगर गुरुद्वारे से भव्य नगर कीर्तन शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कीर्तन करती मंडलियों ने धर्म जागरण की अलख जगा दी। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले खालसा पंथ के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व 21 जनवरी को मनाया जाने वाला है। उनके प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में 14 जनवरी को मदन महल प्रेमनगर गुरुद्वारे से एक भव्य नगर कीर्तन शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। पंच प्यारों की अगुवाई में गुरु ग्रंथ साहब की सवारी निकाली गई, जिसका जगह जगह स्वागत हुआ।
बैंड की धुन पर बजते मधुर भजन और कीर्तन मंडलियां आकर्षण का केंद्र रहीं। करतब दिखाते शौर्य वीरों ने समा बांध दिया, वहीं कीर्तन करते भक्तों ने धर्म जागरण की अलख जगा दी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज आप जो ये नगर कीर्तन देख रहे हो, ये 10वीं पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज उनके प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य पे निकाला जा रहा है। यह मदन महल प्रेम नगर गुरुद्वारे से स्टार्ट होकर छोटी लाइन फाटक गोरखपुर होते हुए शाम 6:30-7 बजे सदर गुरुद्वारे में इसकी समाप्ति होगी और 21 जनवरी को गुरुद्वारा प्रेम नगर में बाबा जी का प्रकाश पर्व मनाया जाएगा। नगर कीर्तन शोभा यात्रा नगर भ्रमण करते हुए सदर गुरुद्वारे पहुंची, जहां प्रसाद वितरण के साथ समापन हुआ। मेडिकल के वार्ड नंबर 20 महिला अस्थि रोग वार्ड में जल प्लावन के हालात बने हुए हैं। दरअसल वार्ड की ऊपरी मंजिल से पानी टपक रहा है, जो वार्ड के भीतर और नर्सिंग स्टेशन तक पहुंच गया है। लिहाजा मरीजों एवं हॉस्पिटल के स्टाफ को बेहद परेशानी हो रही है। मेडिकल के महिला अस्थि रोग वार्ड नंबर 20 में छत से पानी टपक रहा है। मरीजों के परिजनों एवं अस्पताल स्टाफ ने बताया कि वार्ड की ऊपरी मंजिल पर पाइपलाइन में रिसाव हो रहा है, जिसके कारण वार्ड एवं नर्सिंग स्टेशन में पानी जमा हो गया है। इसकी जानकारी प्रबंधन को दे दी गई है, लेकिन 3-4 दिन बीत जाने के बाद भी कोई सुधार कार्य नहीं हुआ। छत से टपक रहे पानी से बचाव के लिए वार्ड में जगह जगह डस्टबिन रखे गए हैं। कटंगी बाईपास स्थित पुल पर हुए हादसे में एक कंडक्टर की मौत हो गई। माड़ोताल पुलिस के अनुसार एक ट्रक चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिया, जिसके बाद पीछे से आ रहा ट्राला ट्रक से टकरा गया और इसमें कंडक्टर को अपनी जान गंवानी पड़ी। माड़ोताल पुलिस के अनुसार सुबह लगभग 6:30 बजे कटंगी बाईपास के समीप पुल पर जा रहे ट्रक के चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिया और उसी दौरान पीछे आ रहा हाईवा ट्रक से टकरा गया। इस घटना में हाईवा के कंडक्टर पुष्पराज कोरी की मौत हो गई। पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कटंगी बाईपास के पास जो पुल है हाईवे का, वहाँ पे आज सुबह लगभग 3:30 बजे एक हाईवा एक कंटेनर ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें ट्रक वाले ने अचानक ब्रेक लगाया, जिसके चलते पीछे चल रहा एक हाईवा का कंडक्टर, इसकी डेथ हुई है। और इस कंडक्टर का नाम है पुष्पराज कोरी, जो थाना सिहोरा क्षेत्र का रहने वाला है। इसकी स्वपंचायतनामा की कार्रवाई की गई है और आरोपी ट्रक चालक एवं ट्रक को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर ट्रक जब्त कर लिया है। अवैध रूप से हथियार की खरीद फरोख्त में शामिल मझौली निवासी एक व्यक्ति को माड़ोताल पुलिस ने कठौंदा मोड़ से पकड़ा है और उसके पास से एक देसी पिस्टल भी बरामद की गई है। माड़ोताल पुलिस के अनुसार कठौंदा मोड़ पर पिस्टल लेकर खड़े एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी मझौली का रहने वाला सावेंद्र सिंह राजपूत है और वो किसी व्यक्ति को पिस्टल देने के लिए वहां पर उसका इंतजार कर रहा था। प्राप्त सूचना के तहत मौके पर दबिश दी गई और उक्त व्यक्ति को पकड़ा गया। इसके पास से एक देसी पिस्टल जब्त हुई है और इसके विरुद्ध 25-27 आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की जा रही है।
किसी को टेढ़ी जा रहा था कि किसी वारदात को अंजाम देने? ये अभी तो मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ये किसी को वो हथियार देने के लिए जा रहा था। नाम क्या, कहाँ का रहने वाला? ये सावेंद्र सिंह राजपूत हैं और ये मझौली थाना क्षेत्र में इनका गांव पड़ता है, वहाँ के रहने वाले हैं। वर्तमान में जबलपुर में निवास करते हैं। कोई होटल है, प्राइवेट होटल है, वहाँ पे ये एज ए अपना वर्कर काम कर रहे हैं। पुलिस ने आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज कर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। माणोताल शंकरनगर क्षेत्र में एक फाइनेंस कंपनी के एरिया मैनेजर के साथ लूट करने वाले 3 फरार आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपी घटना के बाद से ही फरार थे। बीते दिनों शंकरनगर क्षेत्र में एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी के एरिया मैनेजर के साथ 2 लाख रुपए की लूट की वारदात को कुछ लुटेरों ने अंजाम दिया था, जिसमें शामिल कुछ लुटेरे पहले ही पुलिस की गिरफ्त में आ गए थे। लेकिन सिहोरा के रहने वाले अभिषेक मंगल चौधरी और घमापुर का रोहन फरार थे, जिनकी तलाश कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें 3 आरोपी फरार थे। उन 3 आरोपियों को पुलिस ने अभी गिरफ्तार किया है और इनसे मामले की मसरूका जब्त किया है। इन आरोपियों में अभिषेक उर्फ हनी जो सिहोरा का रहने वाला है, मंगल चौधरी ये भी सिहोरा के रहने वाले, और एक रोहन कुचबंदिया जो कांचघर घमापुर का रहने वाला है। इनने अपने अन्य साथीदारानों के साथ मिलकर घटना कारित किया था। मामला उजागर होने पर इनकी गिरफ्तारी की गई। कितने की लूट की? ये लूट एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी के एक मैनेजर हैं, एरिया मैनेजर, सेल्स मैनेजर, तो उनके साथ लूट हुई थी शंकरनगर में, और लूट की रकम जो थी वो 2,18,000 रुपये थी। इस प्रकरण के सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। चोरी के मोबाइल बेचने की फिराक में जबलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाहर खड़े 4 युवकों को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 3 लाख कीमत के 25 मोबाइल फोन बरामद किए गए। सिविल लाइन पुलिस ने 4 शातिर मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी धीरज राज के अनुसार मुखबिर से सूचना मिली कि जबलपुर रेलवे स्टेशन के आरपीएफ बैरक के सामने प्लास्टिक की थैली में रखे मोबाइलों को सस्ते दामों पर बेचने की फिराक में 4 लड़के खड़े हैं, लिहाजा मौके पर दबिश देकर उन्हें गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए युवकों में 16 क्वार्टर हनुमान ताल निवासी मोहम्मद फैजल, खजरी खिरिया आयशा नगर के नोनो उर्फ मल्लूब और नूरुद्दीन अंसारी और गाजीनगर निवासी मोहम्मद इमरान शामिल हैं। पूछताछ में उन लोगों ने चोरी के मोबाइल होना कबूल किया। तलाशी में उनसे कुल 25 मोबाइल भी बरामद हुए हैं, जो कि पूछताछ में उन्होंने यही बताया कि ये मोबाइल उन्होंने आधार ताल माड़ोताल क्षेत्र से, ओमती क्षेत्र से चुराए हैं और उनके खिलाफ 41/4/389 के तहत कार्रवाई की गई है और अभी पूछताछ चल रही है। ऐसी हमें उम्मीद है कि और भी मोबाइल इनसे बरामद होंगे, पूछताछ जारी है इनसे। एक लड़का नूरुद्दीन अंसारी है जो कि खजरी क्रिया बाईपास का रहने वाला है। दूसरा लड़का मोहम्मद फैजल है जो कि 16 क्वार्टर थाना हनुमानताल क्षेत्र का है। तीसरा लड़का मोहम्मद महबूब उर्फ नोनो है जो कि खजरी क्रिया बाईपास का है। एक चौथा लड़का है वो मोहम्मद इमरान उर्फ बादशाह है जो कि गाजीनगर थाना उहलपुर क्षेत्र का है। इन सभी से कुल 25 मोबाइल बरामद हुए हैं और अभी कार्रवाई जारी है। पुलिस ने 3 लाख कीमत के 25 मोबाइल जब्त किए हैं। और आइए अब एक नजर डालते हैं मौसम पर। मौसम के मिजाज बदल गए हैं। दिन के वक्त सर्दी का एहसास भी कम हो गया है और तापमान में भी वृद्धि होने लगी है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार फिलहाल मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अधिकतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जो सामान्य से 2 डिग्री ज़्यादा था, जबकि न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।